हेलो एवरीवन। तो बात करते हैं आज किसकी कि मैथ का सिलेबस 2024 से लेके 25 के अंदर आखिरकार आपके पास में क्या क्या चीजें पढ़ने के लिए अवेलेबल हैं और क्या क्या चीजें आखिरकार आपको मैथ की बुक में पढ़नी है। तो बात करता हूं आज मैं आपके साथ किस चीज के बारे में कि मैथ का सिलेबस 2024 टू 2025 के अंदर आखिरकार आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं मैथ सिलेबस 2024 से लेकर 2025 के अंदर की आखिरकार आपके पास में कौन कौन सा कंटेंट है, किन किन चीजों को आपको पढ़ना है, किन किन चीजों को आपको नहीं पढ़ना। आज इस वीडियो में सिर्फ इन चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं किसके बारे में, एनुअल सिलेबस 2024 से 25 जो edudal.nic.in की वेबसाइट पर लॉन्च हो चुका है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं और उसी सिलेबस को मैंने भी यहाँ पर शो करने के लिए लिया है। क्लास 10 का सिलेबस है, मैथमेटिक्स आपका पेपर है, सब्जेक्ट कोड जो होता है आपका 041 या 241 होता है। कोर्स का स्ट्रक्चर मतलब आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। देखिए बात करता हूं मैं यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में एक आता है नंबर सिस्टम। अभी ये चैप्टर्स के अंदर ना यूनिट है कि किस किस यूनिट के अंदर कितने कितने चैप्टर्स आते हैं, कितने कितने मार्क्स के। अभी सिर्फ मैंने उनको रैशनलाइज करा है यहाँ पे। तो ये नंबर सिस्टम है आपको 6 नंबर का आता है। ऐसी आपका अलजेब्रा होती है जो आपकी 20 नंबर की आती है। ऐसी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है जो आपकी 6 नंबर की आती है। ज्योमेट्री 15 नंबर की आती है। ट्रिग्नोमेट्री जिसमें आप पढ़ेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। मतलब कहने का मतलब इतना है कि अगर आप ध्यान से पढ़ें तो क्लास 10 में कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ ये बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि पहले आप क्लास 9th में थे, क्लास 9th की मैथ अकॉर्डिंग टू क्लास 10 थोड़ी सी तो टफ होगी, तो ऐसे ही क्लास 10th की मैथ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ लेकिन आप कर सकते हैं चाहे तो। और ऐसी बात करता हूँ मैं मेंसुरेशन की, मेंसुरेशन मेरी 10 नंबर की आएगी। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी मेरी 11 नंबर की आएगी। और टोटल जो मेरा पेपर होगा इस हिसाब से ये मेरा पेपर होगा 80 नंबर का। और 80 नंबर के पेपर के साथ में जो टोटल आपकी वेटेज होगी पेपर की वो 100 नंबर की होगी। 20 नंबर आपके किसके होते हैं, इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। पूरे साल में आप अपनी कॉपी जो बनाते हैं या टीचर्स की जो बात मानते हैं या आप स्कूल में आपकी अटेंडेंस कैसी है या जो आपके स्कूल में मिड ईयर एग्जाम होते हैं, आपके प्री बोर्ड होते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। वो कितने नंबर की होती हैं, आपकी 20 नंबर की होती हैं। इस हिसाब से 80 ये हो गए, 20 ये हो गए, 100 नंबर का पेपर इस हिसाब से आपका बनता है। तो बात करी मैंने आपसे अभी तक किस चीज के बारे में कि सिलेबस आपके पास में भी पढ़ने के लिए कौन कौन सा है। अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, चैप्टर्स कमिंग, आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स है किसके लिए, क्लास 10th के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ने के लिए। तो पहले चैप्टर का नाम आता है रियल नंबर्स। या सबसे पहले चैप्टर है आपकी किताब का रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में कुछ ही नहीं है ज्यादा, ये रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स हो गए तुम्हारे, प्राइम नंबर हो गए तुम्हारे, कंपोजिट नंबर, ये सारी चीजें आती हैं। ऐसे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स से क्लास आपने 9th में भी पढ़ा है, उसका बस थोड़ा सा बेसिक बना दिया गया। बल्कि अगर मैं एक बात कहूँ, क्लास 9 में पॉलिनोमियल्स बहुत बड़ा था लेकिन अब क्लास 10 में पॉलिनोमियल्स सिर्फ 2.1 और आपके पास सिर्फ 2.2 है। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक चीज आपने क्लास 9 में भी पढ़ी थी, लिनियर इक्वेशन सिर्फ एक फॉर्म होती थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे थोड़ी चीज बस हल्की सी हार्ड हो जाएंगी, मुश्किल नहीं कह सकते, लेकिन कोऑर्डिनेट इक्वेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे मिलेगा चैप्टर आपको कौन सा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको कहते हैं हम रियल में एपी भी कहते हैं लोग बाग। और चैप्टर नंबर 6 आपकी बारी आती है ट्राइंगल्स की। चैप्टर नंबर 7 आपकी बारी आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक आपका चैप्टर है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इन दो फॉर्मूले को आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस और एक फॉर्मूला होता है आपका सेक्शन। बात करते हैं किसकी, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। और ऐसे चैप्टर नंबर मेरा 9 आता है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डेविएशन। डरने की कोई भी बात नहीं है, चैप्टर्स आपके सारे आसानी मिलेंगे, बस कंपैरिजन टू क्लास 9 10 थोड़ी सी अप लेवल में आ जाएगी। ऐसे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 है तुम्हारा सर्कल्स, चैप्टर नंबर 11 है तुम्हारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एंड चैप्टर नंबर 12 है तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। की सरफेस एरिया कैसे किसी भी कोन का वॉल्यूम पढ़ा है आपने क्लास 9th के अंदर, आपने स्फीयर पढ़ा है, आपने हेमिस्फीयर पढ़ा है, आपने वॉल्यूम ऑफ अ कोन पढ़ा है। ऐसे चैप्टर नंबर 13 जो होता है आपका स्टेट्स होता है। स्टेट्स बहुत आसान है, कुछ नहीं इसके अंदर, एक है मीन, एक है मीडियन, एक है मोड। मीन के अंदर सिर्फ दो आपके पास मेथड आ रहे हैं, एक आता है आपका डायरेक्ट मेथड, एक आता है आपका एज्यूम मीन मेथड। चैप्टर नंबर 14 जो है आपका वो होता है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, एक सिक्के को अगर हम उछालेंगे क्या क्या आ सकता है भैया, एक हेड आएगा एक टेल आएगा। तो ये चैप्टर, ये कंटेंट आपके पास है जिस चीज को आप प्रिपेयर करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए कृपया करके आप उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ें। इसके अलावा आपका ना तो कोई चैप्टर सिलेबस में है और ना ही कोई इस साल चैप्टर सिलेबस में आएगा। और ये मेरा ऑफिशियल चैनल है अलीबेदस क्लासेस। इस चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आगे कुछ समय के अंदर आपको वो सारी वीडियोस मिलेंगी। चैनल से बने रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें। बाय।